फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग आ चुके हैं मैथ। ठीक है, आज ये जो है प्रेस्टिज सेट आपका मैथ का होने वाला है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने इस चैनल पर बहुत सारा प्यार दिया था मैथ के लिए। आपने बोला था कि मैथ का सर जो है क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो ये जो है क्लास अब डेली चलने वाला है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ दोनों इस चैनल पर चलने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लड़के हैं मैथ वाले वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग मैथ को जो है सीखेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे आपके 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि हर एक चैप्टर से आपको मिलेगा। ठीक है, एवरेज परसेंटेज, लाभ हानि, आपके जितने भी टॉपिक है हर एक टॉपिक से जो है आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और सारे प्रश्नों को जो है सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्याओं के अंकों का अंतर 3 है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह संख्या जो है आपको बताना है। ठीक है, वो संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से फर्स्ट लाइन, ये देखिए ये सब जो प्रश्न होते हैं उसको एक लाइन पढ़िए और एक लाइन बनाइए। 2 अंक जो है आपको उसके संख्याओं के अंकों का अंतर जो है, 2 अंक की एक संख्या होती है। मान के चलिए कि यहाँ से जो देखिए 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, उसमें बोला गया है कि दोनों अंकों के बीच के अंतर जो है आपको कितना होना चाहिए, 3। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3। इसके बीच का अंतर 1 है, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा। 6 और 3 के बीच में अंतर 3 होता है, तो ये सही हो सकता है। 4 और 6 के बीच में अंतर कितना का होता है, 2 का, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 9 के बीच का अंतर 3 होता है, तो यही दोनों में से कोई भी उत्तर आपको सही होने वाला है। ये तो 100% तय हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार के जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, प्रश्न जो है आपके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है, इसी के अनुसार हम लोग निकालेंगे। बोला गया है कि जो है इकाई और दहाई का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना कि आप लोग कॉपी और पेन रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से पढ़ सके। ठीक है, माना कि यहाँ पे माना कि लिख लीजिएगा इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक इजकल टू, यहाँ पे मान लीजिएगा इकाई का अंक कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा 2x, तो यहाँ पे 2x रखिएगा। और दहाई का अंक पहले वाला दिया है, सॉरी 3x दिया है। इकाई का अंक 3 दिया है और दहाई का अंक 2 दिया है, तो 3x और दहाई का अंक यहाँ पे मान लीजिएगा 2x। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, दोनों को मानना है। अब दोनों में बोला गया है कि अंतर कितना का होना चाहिए, 3 का। तो देखिए अब 3x है एक, और उसमें से अगर 2x अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस मतलब घटाव। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर योग बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर अंतर बोलेगा तो घटा दीजिएगा। 3x और 2x हमेशा अनुपात में, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रश्न दिखे तो उसके पीछे XYZ ABCD कुछ भी मानना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके अनुपात का वैल्यू निकलता है। ठीक है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि दहाई का अंक 2 दिया है और इकाई का अंक 3 दिया, नहीं, ये अनुपात है, इसके पीछे XYZ कुछ भी मानना पड़ता है। अब इन तीनों का अंतर यहाँ पे खुद बोला है कि 3 होना चाहिए, दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। अब आपको मालूम होगा कि इसमें से 2x में से 3x घटाएंगे हम, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलिएगा कि x का वैल्यू आपका 3 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू आपका कितना हो गया, 3। अब जो है हमने माना था कि इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक यहाँ पे बोलिए 3x है, तो 3 में हम जो x का गुणा किससे करेंगे, तो यहाँ पे 3 आया, तो 3 तरीका यहाँ पे बोलिएगा कि 9 हो जाएगा। ठीक है, और दहाई का अंक इधर देख लीजिएगा, दहाई का अंक इधर बना रहे हैं 2, और x की जगह पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 2x माने हैं, तो x का वैल्यू आपका आया है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। ये अब देखिए ये जो है इकाई का अंक है, ये जो है दहाई का अंक है। दहाई का अंक पहले लिखते हैं और इकाई का अंक इसके बाद में लिखेंगे। तो अब जो है आपको संख्या मिल गया। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, और ये वाला है दहाई। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम जो है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक पहले रखेंगे, उसके बाद वाले में दहाई का अंक, तो 69 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों तो गलत हो जाएगा, इसी में से होगा, तो ये जो है ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको क्या करना है कि मैथ पढ़ना है तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है इसको पढ़ने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन पे मैं जो है सारे प्रश्नों को हल करूँगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको उतार सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेन में। ठीक है, ताकि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का योग
43 है, ठीक है। मतलब 3 संख्या ऐसा है जिसको जोड़ने पर आपको योग, मतलब अभी हमने बोला कि जोड़ है, तीनों को जोड़ने पर 143 है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, तथा तीसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3 है। तो संख्या जो है आपको बताना है, ठीक है। बोला गया कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, ठीक है। पहला जितना भी होगा वो दूसरे का दुगुना होगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो जो है पहला संख्या का 1/3 होगा, ठीक है। पहला संख्या का 1/3 होगा, ठीक है। तो अब जो है अच्छे तरीके से आपको मालूम हो गया होगा। इसको तो जो है थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको 3 ठो जो है नंबर मान लेना है, ठीक है। ये पहली संख्या, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। लिखिएगा आप लोग कॉपी में कि माना कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, ठीक है। हमको क्या बोला गया है कि पहली संख्या जितना होगी वो जो है दूसरी संख्या की दुगुनी। अगर तो हमको मानना पड़ेगा दूसरी संख्या हमने अगर x माना है तो पहली संख्या इससे हमको 2 गुना करना है। तो 2 गुना का मतलब क्या होता है, उसमें 2 से गुणा, ठीक है। बोला गया है और पहला लाइन देखिए कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है। तो पहली संख्या देखिएगा यहाँ पे कि दूसरी संख्या की दोगुनी हो रही है कि नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। अब उसके आगे पढ़ेंगे, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। बोला गया है तथा तीसरी संख्या जो है, तीसरा संख्या जो होगा वो पहला संख्या का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है कि जो भी जो है तीसरा संख्या है उसका 1/3 का मतलब 1/3। तो इसमें 3 से हम लोग भाग दे देंगे। 1/3 का मतलब किसी भी पार्ट का तीसरा भाग, ठीक है। अगर आपके पास 30 रुपया है तो उसका तीसरा भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, उसमें 3 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। वही काम यहाँ पे हुआ कि दूसरा भाग का ये बोला गया है 1/3, तो उसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे। अब इसमें जो है आपके प्रश्न बोला गया है कि इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़िए, ठीक है। हमने जोड़ दिया तो बोला गया है कितना होना चाहिए, 143 के ये कितना होना चाहिए, बराबर 143 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके बराबर में हम लोग 143 कर लेंगे और यहाँ से इसको हल करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब लॉसो 3 दूना का 6x हो गया, प्लस का यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे है 143, ठीक है। 143 है, ठीक है। अब देखिए ये नीचे का वैल्यू जो है इधर कहाँ पे जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 43 में 3 से गुणा हो जाएगा और इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 हो गया। 11x बराबर, अब जो है आपका क्या हो जाएगा, 11x बराबर इधर जोड़ लिए, इधर क्या हो जाएगा 3 गुणे 143, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार स्किप करके दोबारा देखिएगा ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब मैथ का प्रश्न है तो इसको जो है मिटाना पड़ेगा, तभी जाके इसके आगे हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन जो है छोटा है, ठीक है। इस पर जो है आपको प्रॉपर जो है सभी वर्ड दिखाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 के पहाड़ा में 143 जो है कितने वर्ग में कटेगा, 11 का में 11, 11 3 33, ठीक है। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 11 से तो यहाँ पे 143 कट गया है 13 मर्द में, अब 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया का 39, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 139, ठीक है। 39 आ गया, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपको बताना था। तो दूसरी संख्या ही हम लोग माने थे x। आपने पहले ही देखा था कि पहला को माने थे 2x, दूसरा वाला आपका था x और तीसरा वाला आपका क्या आया था 2x/3, ठीक है। 2x/3, तो ये पूछा गया है दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 39। तो 39 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, ठीक है। अगर पहला पूछेगा तो पहला को हम लोग क्या करेंगे, 2x लिखेंगे, ठीक है। पहला जो है संख्या पूछता है तो 2x करते और 39 में जो है हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो 39 दूना कितना हो जाता है, 78, ठीक है। तो 78 उस बार हम लोग उत्तर बताते, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पूछता है तो तीसरा के लिए हम लोग क्या करते, तीसरा के लिए यहाँ पे 2x/3 कर देते, मतलब इसमें जो है हम लोग 3 से भाग दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू निकल जाता है तीसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। अच्छे तरीके से इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रश्न आप में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि किसी गाँव के पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। महिला, बच्चा, पुरुष तीनों का अनुपात दिया गया है। यदि
50% पुरुष, 40% महिला और यहाँ पे लिखा है 80% बच्चे साक्षर हैं, तो निरक्षर प्रतिशत आपको बताना है कि कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तीनों के मिला के। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है आपको अच्छे तरीके से, कि करना क्या है इसमें, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। समझ लीजिए कि यहाँ पे बच्चों की संख्या कितना है, बच्चों मतलब कह रहे हैं पुरुषों की संख्या 5 अनुपात में है, तो 500 मान लीजिए, इसका मान लीजिए 400 और इस वाले को मान लीजिए 300। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 50% जो है पुरुष साक्षर हैं, मतलब 50% जो है पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो 50% सॉरी 60%, तो इसका हम 60% निकालेंगे। किसका, यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर पर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 500, यहाँ पे हो गया 400 और ये वाला हो गया 300। ठीक है, अब ये है कौन, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये है पुरुष, ठीक है, इसको लिख देते हैं मैन, ये है महिला वोमेन, और ये है बच्चे चाइल्ड। ठीक है, तीनों हो गए। तीनों में बोला गया है कि साक्षर अगर 60% पढ़े लिखे हैं, तो बोला अगर आप निकालिएगा तो कितने नहीं पढ़े हैं, तो आप कहिएगा 40% लड़के नहीं पढ़े हैं। तो 40% का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 पचे 20, 200 जो है ऐसे पुरुष हैं जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपके क्या करना है, 400 का जो है 400 का देखिए कितना परसेंट नहीं पढ़ा गया है, तो 40% पढ़े हैं, तो नहीं पढ़ने वाले की संख्या हमको बताना है। तो 60% नहीं पढ़े होंगे, बटा में 100 कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा 6 चौका 24, इसमें जो है 24 जो लोग हैं नहीं पढ़े हैं। और यहाँ पे बच्चे की बात आई तो 80% बच्चे जो है साक्षर है, मतलब पढ़े हैं। तो 300 का 80% निकालने से अच्छा है कि हम लोग क्या किए कि नहीं पढ़ने वाले के डायरेक्ट निकालेंगे। तो 20% नहीं पढ़े तो 20% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा, 4 3 12, यहाँ पे 2 3 6, सॉरी 2 3 6, यानी कितना हो गया 60। यहाँ पे जो है 60 जो है बच्चे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और 200 पुरुष नहीं पढ़े हैं, और 200 यहाँ पे कितना 240 जो है महिला नहीं पढ़ी है। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 460 और यहाँ पे हो जाएगा 500। टोटल कितने लोग नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे पूछा गया निरक्षर, जो कौन नहीं पढ़ा है, तो 500 लोग नहीं पढ़े हैं। कितना में, तो देखिए ये 500 400 900 300 9 3 1200 में। ठीक है, और इसका परसेंटेज हमको निकालना है 1200 का, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 12 में 500 से भाग दीजिए, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48, कितना शेष बचा, तो 2 बचा और 20 हो गया। तो फिर 12 इक्कीस में 12 हो जाएगा, और देखिए 20 में जब 12 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, तो 8 बटा यहाँ पे हो जाएगा 12। 8 बटा 12 कट के आ जाता है 1 बटा सॉरी 3 के पहाड़ में ये कट जाएगा 2, और यहाँ पे 3 चौका 12, यानी 41.2/3, 41.2/3 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी भारी नहीं था इसमें। आपको केवल जो है क्या करना था कि इसमें डबल जीरो लगा दीजिए, ताकि परसेंटेज निकालने में कोई भी जो है दिक्कत ना हो सके। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार बनाते हैं, ताकि 40%, 30%, 20% जो भी हो 80% निकालने में आपको सीधा सीधी हो। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि 5 का जो है आप लोग निकालिए हमको जो है 40% या 60%, तो आपको निकालने में क्या होगा, बहुत परेशानी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आने लगेगा। ठीक है, इसीलिए हमने उसमें जो है आपके लिए आसान कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी ने इतना % मत प्राप्त किया और इतना वोटों से पराजित हो गया, तो विजयी प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए आपको कि यहाँ पे हुआ क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आपको मैं पहले यहाँ पे इसको जो है समझाता हूँ एक जो है जरिया के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जरिया क्या है कि यहाँ पे एक प्रत्याशी है और एक ये दूसरा प्रत्याशी है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि एक प्रत्याशी को जो है पहला प्रत्याशी मान लीजिए ये है, तो इसको मिल गया 43.5, और तो बचा हुआ वोट किसको मिलेगा, अगर हम 2 आदमी लड़ रहे हैं या
हाँ, मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहे हैं वोटिंग में, अगर 100 वोट मिला, किसी को 43 मिल गया तो किसी को कितना मिला होगा 57। तो यानी कि इससे जितना भी वोट बचा है वो किसको मिला, इस वाले पार्टी को। तो इसको कितना मिला जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 56.5, ठीक है। 56.5 इसको मिलेगा, क्योंकि जो है दोनों को मिला के कितना परसेंटेज होता है 100। अब बोला गया है कि ये जो मत पाया है वो कितना, इतना मतों से क्या हुआ है, पराजित। पराजित का मतलब ये हार गया है। 43.5% पाने के बाद ये जो है 3744 वोटों से हार गया है। अब देखिए ये कितना इससे अधिक वोट पाया है, 43 से 56 कितना वोट अधिक पाया है। तो आप कहिएगा कि 43 से जो 56 जो है ये कितना वोट पाया है अधिक के, 13%। हम लोग बोल रहे हैं कि परसेंटेज में ये 13% अधिक पाया है जो जीता है, लेकिन मतों में कितना अधिक पाया है, 3744। तो 13% यहाँ पे मतलब 13 का वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा आपका। तो 1% 13 का पहाड़ में कितना मत में कट जाएगा, तो 13 दूना का 26 हो जाएगा यहाँ पे। और 26 के बाद यहाँ पे कितना बच गया, तो आपके पास यहाँ पे बच गया आपका कितना, 26, यहाँ पे 11, 100 कितना हो गया 114। तो 13 के पहाड़ में 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 आठे 104, 13 आठे 104 हो गया। अब कितना बचा 10, 104 हो गया फिर, तो 13 आठे 104, 1% का वैल्यू हो गया 288, ठीक है। तो अब बोला गया है कि विजयी प्रत्याशी को कितना वोट मिला। विजय प्रत्याशी का वोट कितना मिला है, आप लोग यहाँ पे परसेंटेज में देखिए पहले। तो 56.5 विजयी को कितना मिला है, विजयी जो हुआ है विजयी प्रत्याशी, वो दूसरा प्रत्याशी जो है उसको मिला है 56.5। इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 1.5 वाला कितना है 88, 88 से इसमें गुणा कर दीजिए, आपका जो है वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 88 से जब गुणा करेंगे 288 में जो है हम लोग गुणा करेंगे 56 से, क्योंकि 56% वोट मिला है उसको। तो ये जब गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा कितना, तो ये हो जाएगा, गुणा जब करेंगे तो आप लोग हो जाएगा आपका 16,272 वोट, ठीक है। 16,272 वोट इसमें गुणा करके देख लीजिए आ जाएगा, जो कि आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैथ सिखा दूँ, ठीक है। नहीं तो हबड़ाई में जो है अगर मैं भी चाहता तो इसको जो है जल्दी जल्दी बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मैटर ये करता है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक प्रश्न का जो है अच्छे तरीके से विस्तार से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना हो सके। आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आए तो आप लोग अपने मन से खुद से जो है इस प्रश्न को हल करें, ठीक है। ऐसा मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है अगला प्रश्न कि जो है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो जाए, ठीक है। पानी का जो है वैल्यू कितना मिलाएं हम लोग कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाए, पानी का मात्रा अब 15 से जो है 20% उसमें आपको दिखने लगे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए समझिए पहले, अगर एक जो है आपके समझिए यहाँ पे बाल्टी या कुछ भी हो घैली, यहाँ पे समझ लीजिए ये घैली है, इसमें जो है 80 लीटर इसमें क्या है दूध और पानी हम लोग इसमें रखे हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस मिश्रण में 15% जो है केवल पानी है, ठीक है। इसमें क्या है कि 15% जो है केवल पानी है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो है आपको क्या करना है कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो है 20% आपको पानी करना है, हाँ पानी का मात्रा 20% करना है। तो इसमें जो है पानी हम लोग कितना मिलाएंगे, तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे है ये वाटर, ये है मिल्क, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझना है। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो देखिए सबसे पहले ये इसमें हुआ क्या है कि 15% पानी है, तो पानी की मात्रा हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15%। और यहाँ पे देखिए अगर 15 लीटर अगर पानी हो जाएगा, परसेंटेज के मतलब होता है 100 में, 100 में अगर 15% पानी है तो आपके पास कितना परसेंट दूध होगा, तो 85% इसमें दूध होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि 20% आपको पानी करना है, तो यहाँ पे हम लोग 20% अगर पानी कर देते हैं 20%, तो यहाँ पे जब 20% हो गया तो यहाँ पे जो है दूध की मात्रा अब कितना होना चाहिए, तो दूध की मात्रा आप लोग बोलिएगा कि अब तो दूध होना चाहिए यहाँ पे 80%, दूध 80% होगा। जब 20% किसी भी चीज़ में हम लोग मिला देते हैं अगर पानी, तो उसमें जो बचा हुआ मात्रा क्या होता है वो 80% होता है। तो इस प्रकार इसको देखिए, अब जिसको मिलाए हैं हम लोग
उसको जो है इस काम में नहीं लेंगे। जो है देखिए किसको मिलाए हैं इसमें, तो हम लोग इसमें मिलाए हैं पानी को, तो पानी को जो है इसमें काम में हम लोग नहीं लेंगे इस वाले को। तो अब क्या होगा आपको देखना है, यहाँ पे क्या है 85 और 80 याद रखना है आपको। यहाँ पे 85% था और 80% था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब की टोटल जो है आपके पास कितना दूध है, तो बोलिएगा 80 लीटर, ठीक है। टोटल दूधों की संख्या कितना है 80 लीटर। इसमें जो है अब क्या करना है कि इसमें 80 से गुणा करना है। यहाँ पे देखिएगा 80 से 80 कट जाएगा, बचा हुआ आपके पास कितना मिल गया 85, ठीक है। 85 लीटर जो है आपके पास मिश्रण जो है मिल गया। ये मिश्रण निकलता है, टोटल वैल्यू निकलता है। पहले आपके पास कितना था 80, अब कितना हो गया 85। अब जो पागल भी होगा वो भी बताएगा कि इसका उत्तर मतलब कि आप इसमें पानी कितना मिलाए। तो पहले जो है क्या था 80 लीटर का मिश्रण था, हम लोग दूध पानी रखे थे। अब जो है ये मिल के हो गया है 85 लीटर। तो कोई भी बोलेगा कि इसमें पानी हम लोग 5 लीटर मिला दिए हैं। कितना अधिक किए हैं 5 लीटर जो है पानी हम लोगों ने मिलाया है, ठीक है। जब 15 से 20 हुआ है तो 5 लीटर हम लोगों ने इसमें पानी मिला दिया है, तब जाके 5 लीटर जो है इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है अच्छे तरीके से आपने इस ट्रिक के माध्यम से जो है सीख लिया होगा। अब ज़िंदगी में आपको कोई भी नहीं भुला सकता है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से, ठीक है। केवल जो है जिसको भी काम में लीजिएगा उससे उसको हल मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी परीक्षा के लिए ये लाभ हानि प्रतिशत का जो है प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या गया है, कह रहा है कि एक पंखे को इतना रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का इतना भाग लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उस पंखे पर प्रतिशत लाभ क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि ये प्रश्न बोला क्या गया है, ठीक है। तो देखिए हमें तो समझ में आ गया है यहाँ पे कि प्रश्न कहना चाह रहा है कि कोई पंखा है उसको 472 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। बेचने के बाद क्रय मूल्य जो है वो जो है 1/12 भाग लाभ के बराबर रूप में प्राप्त होता है। जो क्रय मूल्य हमको हो रहा है वो क्या है 1/15 भाग लाभ के बराबर हो रहा है, मतलब लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग 12 रुपये में किने हैं, ठीक है, तो उस पर 1 रुपये लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13। 13 का मतलब होता है कि क्या 13 का मतलब 13 में बेचे हैं, तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप चाहिएगा तो लाभ और जो है क्रय मूल्य को भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर मान के चलिए कि पंखे को हम कितना में किने हैं, तो 100 रुपया में किने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है बोला जा रहा है कि पंखे का जो है क्रय मूल्य जो है कितना है 1/12 भाग। 1/12 भाग का मतलब हो गया कि x में किने हैं तो उसका 1/12 भाग का मतलब x/12। एक में हम लोग x से गुणा करेंगे तो x/12 हो गया। अब बोला जा रहा है कि इस पंखे का लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो यहाँ पे होता है लाभ, ये लाभ हो गया, लाभ बटा क्या होगा, लाभ बटा क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो या ये हो गया आपका कितना लाभ हो गया, तो लाभ होता है इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। तो अब इसको हल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिएगा अच्छे तरीके से। एक बार होगा x/12 गुणा, यहाँ पे उलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे हो जाएगी। ये वाला वैल्यू जो है बट्टा में 4 बटा होता है तो नीचे वाला बट्टा जो है उलट जाता है और गुणे हो जाएगा 100 है तो 100। अब देखिए यहाँ से क्या होगा x से x कट जाएगा, अब बचेगा 100 और नीचे बचेगा 12। अब जो है यहाँ पे हो गया 100 और नीचे हो गया 12। 100 से 12 में आप भाग दे दीजिएगा, 12 आठे 96 हो गया। 96 के बाद कितना बचे आपके पास शेष 4 और नीचे हो गया 12। ये कट जाता है 4 के पहाड़ा में 1/3, तो 1/3 8/1/3 जो है आपका राइट उत्तर होगा। 8/1/3% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को जो है समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि कोई भी डाउट इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको मैं कहूँगा कि एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो है आपका जो है दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रश्न में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत की लाभ हुई, ठीक है।
अब जो है आपको बताना है यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। अगर कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे तथा लाभ यहाँ पे दिया गया, अगर बेचे हैं 10 में तो इस पे लाभ हुआ है 3 का, ठीक है। ये प्रश्न पूछना बोलना चाह रहा है आपसे कि 10 रुपये में बेचिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रुपया का लाभ, ठीक है। ये समझ लीजिए 10 और 3 का मतलब ये दिया है। उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए। अगर आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं 10 में, ठीक है, 10 में बेच दिए, आपको बोला गया कि 3 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि 3 रुपया इसमें लाभ हो गया, मतलब 3 घटा दीजिएगा तो इसका मतलब हो गया 7 रुपया में क्या किए थे उसको, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। यहाँ पे किने थे कितना में, तो आप बोलिएगा कि हम 7 रुपया में किने थे और उसको 10 रुपया में जब बेचेंगे तो 3 रुपया का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अब बोला गया है कि इसमें जो लाभ हुआ है उसको परसेंटेज में हमको बता दीजिए, ठीक है। तो परसेंटेज में बताएंगे तो कितना का लाभ हुआ है, 3 का। कितने के ऊपर, कितने रुपया के में किने हैं आप, उस पर लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर नहीं होता है, गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 300/7। 300 में गुणा कीजिए तो 7 के पहाड़ा में 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना का 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे शेष हो गया 6 और बटा 7, यानी कि हो जाएगा 42.7/6%। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी जो है घबराने का बात नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एक जो है पेपर में जो है आपको लाभ कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी राशि को जो है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, ठीक है। यदि 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज जो है क्रमशः यहाँ पे 1000 और 1080 रुपया हो तो निवेश की राशि जो है आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। देखिए 2 वर्ष है, पहले वर्ष में 1000 और दूसरे वर्ष में 1000 जो है 80 रुपया हो जाता है ब्याज, ठीक है। पहले वर्ष में आपको 1000 रुपया ब्याज के रूप में मिला, दूसरा वर्ष में 1080 रुपया मिला। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना रुपया निवेश किया है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट जो है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए देखिए कि 1080 रुपया दूसरे वर्ष में मिला और 1000 रुपया पहले वर्ष में मिला। तो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना रुपया हमको मिला है ब्याज के रूप में, इन दोनों के बीच में 80। तो देखिए 80 गुणे इसमें अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणे क्या करेंगे, जो है परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 करेंगे। अब किसके अनुसार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले साल की तरफ, तो पहला साल था जो है 1000, ठीक है। तो 1000 से यहाँ से कटा दीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 कट गया। यहाँ पे कितना हो गया 8% के हम लोग दर पर दिए हैं, ठीक है। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितना है 8%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का दर जो है आपके सामने आ चुका है 8%, ठीक है। अब बोला गया है आपके जो है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपको बता देना है कि वो जो है राशि पी जो है वैल्यू पी का बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको मालूम होगा कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1000 रुपया हमको पहले साल मिला है तो ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको क्या है पी का वैल्यू नहीं मालूम है, तो 1 प्लस क्या होता है सूत्र पी इंटू 1 प्लस आर, आर का वैल्यू मतलब 8% हम लोग दर पर दिए हैं, बट्टा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के पहाड़े में अगर इसको हम लोग कटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2, 4 दूना का 8, 25 होता है, सॉरी 25 चौका 100 और 25 का देखिए इसका बाटा का जोड़ जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 25 से कम है 25 2 27 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 27 हो गया, 27 बटा कितना हो गया 25, ठीक है। 27 बटा जो है आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 मतलब 1000 बराबर x, और देखिए इसमें -1 भी होता है, ठीक है। हम लोग मूलधन निकालते हैं तो -1 होता है, ठीक है। -1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अब जो है यहाँ पे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा,
अब जो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है इसका इस तरह से होता है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 दो कितना हो गया 27 बटा यहाँ पे आ गया 25, ठीक है, और माइनस का 1 है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे कितना था 1000 बराबर x इंटू कितना था 27 बटा 25 और माइनस 1, ठीक है। तो इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x 1000 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसका लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए ये बड़ा हो जाएगा बटा और यहाँ पे माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 यहाँ पे घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा बटा में 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या होता है तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 आपका आ जाएगा, ठीक है। 25 और 2 के पहाड़ा में 25 कितना बार में करता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 00 हो जाएगा, यानी 12,500 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।